दूसरे शनिवार में आए, तो दूसरे शनिवार में आए तो मैया फिर बोली, तो फिर चारों तरफ देख के नहीं आके का चाहिए मांग ले, तो फिर देखने लगे तो मैया ने अपना कुंड भर दियो खूब लोटन थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम आपको ना वृंदावन लेकर आए हैं, ना मथुरा लेकर आए हैं, ना बरसाना, ना गोवर्धन और ना नंदगांव। आज हम आपको लेकर आए हैं रावल के पास। कहाँ पे आप सोच रहे होंगे रावल? राधा रानी का जो जन्म स्थली है उसके पास में हम आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे चंद्रावली माता के दर्शन। चंद्रावली मैया जो हैं उनके मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रावली माता कौन सी है, कौन सी देवी माता है ऐसी। तो दोस्तों, चंद्रावली मैया जो हैं वो गौरी का अवतार नहीं है, अर्थात ये जो मैया का जो मंदिर है ये पार्वती माता के अलग अलग अनेकों रूपों में से किसी एक रूप का मंदिर नहीं है। ये जो मंदिर है ये है भगवान श्री कृष्ण की एक सखी का मंदिर, और अगर मैं कुछ और तरीके से कहूँ तो ये है राधा रानी की बहन का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानते नहीं होंगे मगर चंद्रावली माता जो है वो राधा रानी की सिस्टर थी, उनकी बहन थी। तो दोस्तों, चंद्रावली माता राधा रानी की कज़न सिस्टर थी। जो राधा रानी के पिताजी थे वृषभानु जी, वो 4 भाई थे, तो उनमें से एक भाई की जो बेटी थी वो चंद्रावली मैया थी। कहानी क्या है कि चंद्रावली माता यहाँ पे कैसे आई। चंद्रावली मैया का जो मंदिर है ये बाकी मंदिरों से अलग है, चूँकि अगर सिंपल शब्दों में या फिर साधारण शब्दों में आपसे कहूँ कि मंदिर है ही नहीं, मैया यहाँ खुले में विराजमान है। आप पीछे देखिए, ये मैया के जो मंदिर है उसका ये गेट है और पीछे वृक्ष के नीचे माता चंद्रावली खुले में विराजमान है। मंदिर यहाँ पे क्यों नहीं है उसकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, बहुत एक मैं कहूँगा बहुत रोचक एक पुरानी कहानी है, जिससे अभी हम जानेंगे कि क्या है। और आपको चलिए अंदर लेकर चलते हैं और माता के दर्शन कराते हैं। आइए। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मैया के दर्शन कराने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी ये ब्रज के हम दर्शन आपको करा रहे हैं, आप सभी दर्शनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कृपया करके शेयर करें, क्योंकि सभी पे मैं ये चाहता हूँ जो हम सब मिलकर ये मेहनत कर रहे हैं, ये सभी की जो मेहनत है वो सभी तक पहुँचे। तो आप इस वीडियो को और बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ब्रज मंडल की हमारी ये कोशिश है कि पूरे संसार में उन सभी को दर्शन हो जो कि नहीं आ पाते। तो इस समय हम चंद्रावली माता के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए ये पीपल का वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे ही माता विराजमान है। ये अभी हम पीछे की साइड है। तो इस मंदिर की जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रावली मैया की जो कहानी है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली माता के साथ कहीं जा रहे थे और उन्होंने माता से कहा कि चंद्रावली एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गए और उसके बाद वो भूल गए, आए नहीं। क्या बात है ये एग्जैक्टली अभी हमें महंत जी बताएंगे। हमारी उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने भी हमें समय दिया है, वो अभी हमें ये पूरी कहानी बताएंगे। सोमवार का दिन, चूँकि आज सोमवार है, तो आज का विशेष महत्व होता है चंद्रावली मंदिर में। कई वर्षों से, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो द्वापर युग के बाद से ही, जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक सोमवार के दिन चंद्रावली मैया के इस मंदिर में एक भव्य मेला लगता है और बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। और ये मन में मेरे भी सवाल है कि सोमवार को ही क्यों मैया के मंदिर में मेला लगता है, क्योंकि सोमवार का दिन जो मैं समझता हूँ वो भोलेनाथ के लिए होता है और देवी मैया के लिए शुक्रवार माना जाता है। मगर यहाँ पे मैया का जो दिवस है मेले का वो सोमवार है, और चूंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं तो आज के दिन का एक विशेष महत्व है। तो चलिए आगे की बातें आगे करते हैं। तो मित्रों, आपको चंद्रावली माता के दर्शन कराने से पहले मैं जो आसपास में छोटे छोटे देवालय हैं मैं उनके दर्शन कराता हूँ। आइए एक बार। हमें ऐसा बताया गया है कि इस समय जहाँ पे माता का मंदिर है यहाँ पे घोर जंगल हुआ करता था। रात को तो क्या, दिन में भी आने में बहुत डर लगता था। और मैया पिछले 5000 साल से यहीं पे विराजमान थी, वृक्ष के अंदर छुपी हुई थी। और फिर उनका जब उजागर हुआ, जब मंदिर बना, तब उसके बाद आसपास में जगह खुलती चली गई और यहाँ पे जो है अलग अलग देवालय बनते चले गए और ये जगह इतनी बड़ी हो गई। तो अब समय ना गवाते हुए आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और माता के दर्शन कराते हैं। मित्रों, सोमवार को एक खास ही महत्व होता है, जैसे मैंने आपको बताया था
मगर जो इस समय समस्याएं चल रही हैं कोरोना की, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ इस समय बहुत कम है। बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे ना हो, बहुत कम भीड़ है। और ये आप देखिए, ये पूरा खुला इलाका है, ऊपर पीपल का वृक्ष है। और अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो देखिए, आपको सामने मैया के साक्षात दर्शन होंगे। ये चंद्रावली माता के भव्य दर्शन हैं। और यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये चंद्रावली मैया का सिर बताया जाता है और कहा जाता है कि माता का पूरा जो धड़ है बाकी का, वो धरती माता में समाहित है। और इसी तरह से आप ये जो चारों तरफ थोड़ा सा उठा हुआ चबूतरा देख रहे हैं, ये तब से ही ऐसा है। इसके ऊपर मार्बल का पत्थर लग गया है, मगर ये चबूतरा हमेशा से ऐसे ही था। मैया इसी प्रकार से प्रकट हुई थी यहाँ पे। दोस्तों, चंद्रावली माता की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर बताते हैं कि माता सामने से आवाज़ देकर पूछती हैं कि उनके भक्त की क्या इच्छा है। माता स्वयं पूछती हैं आपसे। अगर आप सच्चे मन से मैया की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो माता स्वयं आपसे पूछती हैं कि बेटा बता क्या चाहता है, क्या तेरी इच्छा है। और इसका साक्षात प्रमाण है हमारे पास कथा के रूप में। महंत जी की, यहाँ पे जो महंत हैं, उनकी माता जी यहाँ पे हैं, जो कि सबसे बुज़ुर्ग हैं। वो हमें पूरी कथा से अवगत कराएंगी और बताएंगी कि मैया का मंदिर खुले में है तो क्यों है, मैया यहाँ पे कैसे आई, और माता किस प्रकार से सबकी इच्छा, सबकी मनोकामना को पूरी करती हैं। तो ये मथुरा का एक ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत दूर दूर के राज्यों में विशेषता रूप से है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे मथुरा में आप ये मानकर चलिए कि 7 दिन भीड़ रहती है। और इतनी भीड़ रहती है, जो भक्तों की लाइन है उसको सही रखने के लिए, ये आप देखिए, ये मेरे पीछे यहाँ पे रेलिंग बनाई हुई है, और इन रेलिंगों में और बाहर तक हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं। आइए महंत जी की माता जी से मिलते हैं और जानते हैं बाकी की बातें। तो मित्रों, आप ये देखिए, ये जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे माता विराजमान है, इस वृक्ष की मैंने एक अनोखी बात देखी है कि ये देखिए, भगवान महादेव का शिवलिंग है, और ये इसी पेड़ के जो नीचे का तना है उसी में समाहित हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो चंद्रावली मैया के जो महंत हैं, उनकी जो पूजनीय माता जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैया की जो अलौकिक कहानी है, जो अलौकिक कथा है, मैं वो चाहता हूँ कि आप जितने भी समय भक्त जो देख रहे हैं, वो पूरी आप बताएं, क्या चमत्कार है मैया के, क्यों यहाँ छत्र नहीं बन सकता, मैया कैसे आई। चंद्रावली माताएं कृष्ण भगवान की प्रिय सखियाँ। भोर जंगल में माता रहती थी। मतलब बहुत घना जंगल था, जिसमें बहुत घना जंगल हो, शेर वगैरह भी रहते। अच्छा। चारों तरफ, मतलब कोई आ नहीं सकता दिन में, इतना डर लगता। इतना डर लगता। अच्छा। तो कृष्ण भगवान इनको लेके आए। कृष्ण भगवान बोले कि चंद्रावली आप यहाँ बैठना, और हम अभी लौट के आते हैं नंद बाबा से मिल के। जमुना चले गए नंद बाबा से मिलने। अच्छा। गोकुल। अब भगवान लौट के आए नहीं, माता बैठी रही यहाँ। तो मतलब माता बैठी रही जी, देखती रही कि भगवान आए तो हम भगवान के साथ चलें जी। तो भगवान लौट के नहीं आए। धरती माता से अर्जी लगा ली चंद्रावली माता ने जी। तो धरती माता अलोप फट गई, थोड़ी सी फट गई। हाँ। उसमें अलोप माता हो गई चंद्रावली, उसी में समा गई। फिर जैसे गांवों में हल्ला मचता है कि चंद्रावली कहाँ गई, तो सब ढूंढने लगे। तो माँ ने आकाशवाणी कर दी नहीं कि हमको कहीं मत ढूंढो, जहाँ हम आए भगवान हमको लेके आए इसी जगह हम प्रगटे, और ऊपर आएंगे तो हमारी भोर पूजा होगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। भोर पूजा क्या होती है अम्मा? मतलब अत पूजा ज़्यादा। अच्छा, खूब पूजा होगी। सबकी मनोकामना पूरी होगी जी।
और अपना छत्र नहीं बनाएंगे और सबके घर दुकान मकान सब बनाएंगे, पर अपना छत्र नहीं बनाएंगे। ये तभी 5000 साल पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी, भगवान के ज़माने की है। भगवान के ज़माने की बात। हाँ, पहले भगवान के ज़माने में मैया की यहाँ करील के पेड़ के नीचे मैया लिख रही, तो कोई ये मालूम आती, कोई ये ना आती। जैसे बुजुर्ग होते बड़े बहुत बूढ़े, तो वो यहाँ दर्शन करवे आते, तो माँ के नेक लोटा ढार के नहीं, कुआं में तो पानी खींचो, लोटा ढार के चले जाते। गुड़ को भोग लगा जाते, चना गुड़ को जी लगा के चले जाते अपने। तो अब माता भक्त मिलो मैया को बढ़िया। हाँ। तो फिर ने तपस्या करी मैया की, तपस्या करी तो तपस्या में मैया ने दर्शन दी ने, दर्शन दे के नहीं मैया अलोप हो गई। मैया फिर प्रकट हो गई दर्शन देने के बाद, दोबारा गायब हो गई। हाँ। अच्छा, तो माँ फिर चलती रही है इनकी लीला। तो फिर तब से लेके अब तक, जैसे कि आपने बताया था कि फिर मैया का यहाँ पे ये लोगों को पता कैसे चली, जब उन संत महात्मा ने तपस्या करी, मैया वापस प्रकट हुई यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा बताएं। वो तपस्या करी ना, तपस्या के बल पे माँ के, जैसे माँ आई भगत के सामने ही। हाँ। तो माँ ने जैसे बुढ़िया के रूप में बोली कि कहाँ चाहिए बच्चा। मतलब वो यहाँ पे मतलब बैठ के तपस्या कर रहे होंगे, आवाज आई उनको पीछे से? हाँ, आवाज आई। अच्छा। तो आवाज आई तो मैंने बोलो मैया ने कि कहाँ मांगना है। तो ऐसे चारों तरफ घूम के देख के नहीं, तो कोई दिखे ना। अच्छा। चले गए। फिर बाकी बाद में फिर दूसरे शनिवार में आए। तो दूसरे शनिवार में आए तो मैया फिर बोली, तो फिर चारों तरफ देख के नहीं, कि कहाँ चाहिए मांग ले। तो फिर देखने लगे तो मैया ने अपना कुंड भर दियो, खूब लोटन थे। ये सब पैसा जवाहरात हाँ, सब भर गया, खूब भर गो मैया को कुंड। के ले ले। तो हाथ जोड़ के नहीं, आँख मीच के नहीं, अपने वो है गए लीन अपनी पूजा में। सोई आंधी आई, आंधी उड़ा के ले गई सब लोटन में। जो मैया का चमत्कार की जो मैया का चमत्कार है। और बाकी बाद में फिर मैया आई तो महाराज वहाँ सो रहे कदम के पेड़ के नीचे। तो वहीं मैया आ गई छोटे रूप में, हीरा जवाहरात ते लदी भई कि का चाहिए ले ले मांग ले। फिर पूछो। तो फिर मैया के हाथ जोड़ दी ने, मैं तो पूजा करवे आऊँ और पूजा ही चाहिए मुझे। तो उन्होंने सेवा ही मांग ली, सेवा ही मांग ली, सेवा ही चाहिए। और तब से लेके अब तक सेवा चल रही है। सेवा ही चल रही है। अब मैया की कृपा है, कर रहे हैं सब। मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने पढ़ा था किताबों में, ऐसा बताया था कि कोई भी अगर कोशिश करता है मंदिर की बात करने की भी, वो छत्र बनवाने की, छत्र नहीं बनवाती है माता, और या कुछ भी बनवाने की, तो मैया बनवाने नहीं देती। नहीं, तिवारी बनवाओ अपना, सब खूब नल लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, पर मैया अपना छत्र ना बनवा सके। अपने ऊपर नहीं बनवाएंगे, अपने ऊपर चाहती मैं खुले में रहूं। खुले में रहूं। ये यहाँ पे मेहनता है। ना अपने सामने बनवा सकें, ना अपना छत्र बनवा सकें, जो मैया को वरदान है यहाँ को। मतलब सामने खुला रहेगा, सामने खुला रहेगा। चंद्रावली माता जमुना माँ के दर्शन करती है सामने जमुना मैया है। पेड़ के पीछे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सामने जाएंगे तो जमुना मैया के दर्शन होंगे। तो मैया ने सामने जमुना मैया के दर्शन कर रही हैं, और वो ना सामने बनवाती हैं और ना अपना छत्र बनवाती हैं। और यहाँ पे अम्मा जैसे कि सोमवार बड़ा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, मेला लगता है। इसका क्या कारण है अम्मा? सोमवार कोई मैया प्रसन्न है, मैया वहाँ में वो भाई सोमवार के दिन जन्म भयो मैया को। यहाँ पे मैया का प्राकट्य जन्म सोमवार के दिन को, इसलिए सोमवार को पहला दिन मान के सब यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे सुना है, यहाँ पे सभी भक्तजनों की सभी तरह की मनोकामना स्वयं पूछ के पूर्ण कर देती है। मैया पे आज बोल दो हमारा ये काम है जाए तो मैया स्वयं करें अपने आप। हमें कोई चिंता ना है कि मैया क्या कर रही हैं, अपने आप करेंगी। सबको विश्वास है। जैसे मैया बच्चन को ख्याल रखे वैसे ही वैसे ही ख्याल रखते हैं। वो तो माँ है, माँ तो रखेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतनी रोचक बातें बताने के लिए, इतने प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। तो मित्रों, आशा करते हैं चंद्रावली माता के बारे में जो हमें बातें आज अम्मा से पता लगी हैं, वो आप में से कोई भी जानता नहीं होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण के कितने सखा थे, कितनी सखियाँ थीं। क्योंकि छोटे बच्चों का जैसे एक जुट होता है, उसी प्रकार से उस समय पे ये सारे मित्र थे, सखा थे, सखियाँ थे। तो जो चंद्रावली मैया है वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखियों में से एक थी। और राधा रानी की चूँकि बहन थी, तो लगाव एक बच्चों में जैसे आपस में होता है उसी प्रकार से था। और मैया यहाँ पे जैसे अम्मा ने बताया, वो उसी छोटे से रूप में ही आई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ, छोटे छोटे बच्चों के रूप में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में छोटे रूप में थे और नंद बाबा के दर्शन के लिए उसी छोटे अवतारों में दोनों आए थे। इसीलिए माता ने
जो यहाँ पे तपस्वी थे उनको भी छोटी बालिका के रूप में ही दर्शन दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ आज की कथा और आज का ब्रज का ये मंदिर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपसे मैं अनुरोध करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख लाइक दीजिए, जिससे कि ये महसूस होगा सभी भक्तों को कि ब्रज के हर एक मंदिर की जो रोचक कहानी है उसकी क्या महत्ता है और आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।